मिला टाइम्स में खुश आमदीद। गज़ा पट्टी में अभी तक शदीद लड़ाई जारी है। गज़ा पट्टी पर इजराइल के हमला का 37वां दिन है और 37 दिन पूरे हो जाने के बावजूद भी जंगबंदी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। इजराइल की आर्मी लगातार गज़ा पट्टी में हमला को बढ़ाते जा रही है। फ़िज़ा से जंगी तैयारों के ज़रिए इजराइल की बमबारी हो रही है। दूसरी तरफ ज़मीनी युद्ध में भी शिद्दत बढ़ती जा रही है। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि ज़मीनी युद्ध शुरू हो जाने के बाद इजराइल के 42 से ज़्यादा फ़ौजियों की हलाकत हो चुकी है। बड़ी तादाद में इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं। उसके अलावा 100 से ज़्यादा इजरायली टैंकों को हमास ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल की IDF ने यह दावा किया है कि नॉर्थ गज़ा का कंट्रोल इजराइल की आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया है। हमास ने अपना कंट्रोल खो दिया है और जो लोग नॉर्थ गज़ा को खाली करके दूसरी तरफ जाना चाह रहे थे वो सब अब जा रहे हैं। नॉर्थ गज़ा में लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि वे इस इलाक़ा को खाली कर दे, साउथ गज़ा में जाए, कहीं और जाएं, लेकिन हमास के कारकुनान उनको जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब वो लोग जा रहे हैं और हमास वाले उनको रोकने में नाकाम हैं। इसके अलावा इजराइल की IDF ने पिछले दिनों ये भी दावा किया कि हमास के 11 फ़ौजी ठिकानों को इजराइल की आर्मी ने तबाह व बर्बाद कर दिया है, उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। हमास का जो असलहा था, जंगी साजो सामान था, उन सब को इजराइल की आर्मी ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी लगातार ऐसी वीडियोस जारी की जा रही है जिसमें देखा जा रहा है कि हमास के लड़ाके इजरायली टैंकों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, उसकी फ़ौजी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, उसके बुलडोज़र को हलाक कर रहे हैं। कई ऐसी वीडियो भी हमास की तरफ से जारी की गई जिसमें देखा जा रहा है कि इजराइल की आर्मी गुजरती है और सुरंगों से हमास के लड़ाके अचानक निकलते हैं, इसके टैंक को आग लगाते हैं, इजरायली आर्मी पर हमला करते हैं, वो रुपोश हो जाते हैं और इजरायली आर्मी का बड़ा नुकसान हो जाता है। कई ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें इजराइल के हेलीकॉप्टर अपने फ़ौजी ज़ख्मियों को हेलीकॉप्टर में सवार करके ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ तज्ज़िया निगारों का ये भी कहना है कि इजराइल की आर्मी भी अभी तक खुल करके नहीं लड़ रही है। उन्हें अभी तक डर है कि कहीं से निकलेंगे, हम पर हमला करेंगे, इस लोग भीड़ में एक साथ निकलते हैं गलियों में। अभी तक वो जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डर लगातार सता रहा है। इजराइल की IDF ने यह भी कहा है कि हमास को ख़त्म करने में और मुकम्मल तौर पर गज़ा पट्टी से हमास का सफाया करने में अभी टाइम लगेगा, बहुत लंबा सिलसिला चलेगा। हमास को इतनी आसानी के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता है क्योंकि सुरंगों का जाल बहुत बड़ा फैला हुआ है, बहुत लंबा नेटवर्क है और हमारी आर्मी अभी तक मुकम्मल तौर पर उसका पहुंचने में, हमारी खुफिया एजेंसी मुकम्मल तौर पर उसका जायज़ा लेने में नाकाम है। इस बीच इजराइल की तरफ से अशफा हॉस्पिटल पर लगातार हमला जारी है। पिछले 3 दिनों से अशफा हॉस्पिटल गज़ा पट्टी का बहुत बड़ा अस्पताल है। बड़ी तादाद में जो लोग बेघर हो गए थे इजरायली हमला के बाद, उन्होंने यहाँ पनाह ले रखी थी, वो अपना ठिकाना यहाँ लिए हुए थे, लेकिन इस हॉस्पिटल पर जंगी तैयारों से भी इजराइल ने बमबारी की, उसकी आर्मी ने भी इसका चारों तरफ से घेराव कर लिया है, बड़े पैमाने पर यहाँ हमला किया गया है और अब इस हॉस्पिटल में भी लोगों के लिए रहने की जगह नहीं है। रेड क्रिसेंट ने भी एक वीडियो जारी की है इसी हॉस्पिटल की जिसमें देखा जा रहा है इजराइल की आर्मी ने एम्बुलेंस पर हमला किया है, हॉस्पिटल का जो थिएटर है उस पर हमला किया है, ऑपरेशन रूम पर हमला कर रखा है, ICU पर हमला कर रखा है, यानी पूरे हॉस्पिटल के निज़ाम को इजराइल की आर्मी ने तबाह व बर्बाद कर दिया है, पूरे हॉस्पिटल पर हमला कर दिया है। 100 से ज़्यादा यहाँ ऐसी लाशें हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है, हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी है और ये इजराइल का संगीन जंगी जुर्म है कि इजराइल हॉस्पिटल पर हमला करता जा रहा है, हमला को बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा कई सारे ऐसे अस्पताल हैं गज़ा पट्टी के जहां ईंधन नहीं है और उन अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है। गज़ा पट्टी में जो बाहर के डॉक्टर्स हैं या जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल मेडिकल के एक्सपर्ट हैं, उन सब ने भी सामने आकर के जंगबंदी की अपील की है और मुतालबा किया है कि गज़ा पट्टी पर हमला बंद हो जाना चाहिए, अब जंगबंदी होनी चाहिए। लेकिन इजराइल की हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है। इजराइल ने अमेरिका को भी पैगाम दिया है कि वो किसी के दबाव में ना आए और अमेरिका जंगबंदी की हिमायत करने वालों की हिमायत ना करे। अमेरिका इस मामले में हमारा साथ, यानी गज़ा पट्टी पर हमारा हमला जारी रहेगा और अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहे। इस बीच ऐसे कई ममालिक हैं जो इजराइल के सपोर्टर हैं, इजराइल के इन हमलों की हिमायत की है, लेकिन उन मुल्कों ने भी अब जंगबंदी की अपील कर दी है। उसमें बड़ा नाम फ्रांस का है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने एक बयान जारी करके कहा कि गज़ा पट्टी पर जिस तरह इजराइल का हमला जारी है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, शर्मनाक है
اور اب جنگ بندی ضروری ہے۔ پچھلے دنوں کینیڈا نے بھی جنگ بندی کی اپیل کی تھی۔ دنیا کے ایسے کئی ممالک ہیں جو اسرائیل کے کور سپورٹر ہیں، ہر معاملے میں اسرائیل کے جرائم کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ان ملکوں نے بھی اب غزہ پٹی پر اسرائیلی حملہ کی شدید مذمت کی ہے، جنگ بندی کی اپیل کی ہے، لیکن اسرائیل کا وزیر اعظم ابھی تک سننے کو تیار نہیں ہے۔ خود تل ابیب میں اور اسرائیل کے دوسرے شہروں میں بڑے پیمانے پر ویرودھ پردرشن ہو رہا ہے۔ جنگ بندی کے لیے سیٹرڈے اور سنڈے کو دنیا بھر کے ملکوں میں لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے مظاہرہ کیا ہے، اپیل کی ہے، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم کو امریکہ کا سپورٹ ہے، اس لیے جنگ بندی کو تیار نہیں۔ پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ 24 گھنٹہ میں سے 4 گھنٹہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، 20 گھنٹہ وہ جنگ کرے گا، بمباری کرے گا، لیکن اس 4 گھنٹے کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور سچائی یہی ہے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق کہ 24 گھنٹہ اسرائیل کی غزہ پٹی پر بمباری جاری ہے۔ ہر طرف سے غزہ پٹی کے معصوموں کو، عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈ کے اسپوک پرسن ابو عبیدہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے راکٹ داغنے کا تل ابیب پر سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ کل رات بھی راکٹ کی آواز آئی، سائرن بجنے کی آواز سنی گئی اور لوگ اپنے شیلٹر میں جا رہے تھے، چھپ رہے تھے، تو سناٹا اور خوف کا ماحول تل ابیب میں بھی ہے اور حماس کی طرف سے لگاتار راکٹ لانچ کیا جا رہا ہے۔ ابو عبیدہ نے یہ بھی کہا کہ ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں، ہم میدان چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم آخری سانس تک اسرائیل کی آرمی کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ غزہ پٹی پر کبھی بھی نتنیاہو کا کنٹرول نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف نتنیاہو کا کہنا ہے کہ ہماری فوج غزہ پٹی میں داخل ہو چکی ہے اور غزہ پٹی کا کنٹرول اب ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہماری فوج وہاں سے نکلنے والی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کب تک یہ معاملہ چلتا ہے، کب جنگ بندی ہوتی ہے اور کب دنیا اسرائیل کے جنگی جرائم سے اس کا مواخذہ کرے گی، اس سے حساب لے گی اور اسرائیل کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔